जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आयुष मनादुली और हम डिस्कस कर रहे थे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। तो पिछले उसमें मैंने पार्ट 1 कवर करा था और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 कवर करूंगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि दिस इज़ द फर्स्ट हर्डल ऑफ आवर SSB और SSB क्लियर करने के लिए इस हर्डल को हमें क्लियर करना ही होगा। सो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का हमने पहले पार्ट में हमने जाना था कि हाउ दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड, और मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस भी बताए थे हाउ स्पेसिफिकली OIR रेटिंग जो होती है उसके यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है बाय असेसर्स फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। अब इस वीडियो में मैं आपको पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिटेल जैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से ये प्रोसेस होता है, आज मैं आपको बताऊंगा सम एग्जांपल्स। और मैं आपको कुछ मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड करा है इस पोर्शन को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में आपको मिलेंगे। मैंने कुछ पैटर्न सेट करे हैं, अराउंड 14-15 पैटर्न्स हैं। तो उन सारे पैटर्न्स को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपने घर में बैठे आराम से इन क्वेश्चंस को नेट से निकाल के या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल डेटा है वो मैं आपको दूंगा, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दीज आर द लाइकली क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू कम इन ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। दोनों टेस्ट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द पैटर्न्स हियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पैटर्न्स ऑफ OIR टेस्ट, तो अगर आप देखें तो मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए। तो पहला पैटर्न अगर मैं बात करूं तो इट इज़ ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज आपको पता होगा, जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी इज दिस, जैसे पपीज, फरी, फिश, क्या होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पपीज फरी है, पपीज के जो करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो फरी है। तो पपीज क्या चीज़ फरी होती है, पपीज की जो स्किन होती है वो फरी होती है, उसमें बाल होते हैं काफ़ी सारे। तो उसी तरह आपको फिश का भी जो स्किन है वो किस तरह की होती है वो आइडेंटिफाई करना है। स्किन फिन्स तो नहीं होती है, स्मेल भी नहीं होती है, एक्वेटिक तो नहीं होती है, पर स्लिपरी इज़ द नियरेस्ट आंसर। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजीज में। तो एनालॉजीज में आपको स्लिपरी आपका यहाँ पे आंसर होता है। तो इसी तरह और भी मैंने 2 एग्जांपल और दिए। तो जैसे एमलगमेट का मतलब एक साथ जोड़ना, तो उससे क्या रिलेटेड, जो सेपरेट है इससे कैसे रिलेटेड है। दीज बोथ आर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वीकेंड का जो अपोजिट है वो क्या है, वीकेंड का अपोजिट है स्ट्रेंथन। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बनता है स्ट्रेंथन, ये आपका सही आंसर है। इसी तरह पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इज द स्टडी ऑफ सॉइल। तो फाइकोलॉजी क्या है, तो फाइकोलॉजी क्या होती है अगर आपको पता होगा, तो ट्रीज की तो नहीं होती है, इंसेक्ट्स की भी नहीं होती है, फ्लावर्स की भी नहीं होती है, ये सारे ऑप्शंस आपका डिस्कार्ड किए जा चुके हैं। तो एल्गी की जो स्टडीज़ होती हैं उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नेट में पता कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजीज़ में आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। तो और भी तो कई तरह की स्टडीज़ होती हैं, आपको वो पता करना है। तो उन सबको जब आप पता कर लेंगे तो आप यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। और बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, दीज आर सम ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे OIR टेस्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पैटर्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकंड पैटर्न है डिक्शनरी में कैसे अरेंज करा जाता है, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिक्शनरी में जैसे आप सबने डिक्शनरी अपने बचपन में पढ़ी होगी, अगर आज के डेट में नहीं तो बचपन के टाइम पे आपने पक्का डिक्शनरी खोल के देखी होगी। तो उसमें कैसे अरेंज्ड रहते हैं वर्ड्स, तो उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन आया कि विच वर्ड आउट ऑफ दीज 4, इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो R से हैं चारों वर्ड्स, ठीक है। तो सेकंड वर्ड को हम देखेंगे, सेकंड लेटर को हम देखेंगे। तो सेकंड लेटर यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे O है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो गए डिस्कार्ड। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस में आप देखेंगे दोनों A है, तीसरा वर्ड दोनों में J है, इसमें भी J है, फिर इसमें आता है I और इसमें आता है E। तो E कम्स बिफोर देन I, ठीक है, E पहले आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है B। ठीक है, इसी तरह मैंने 2 और एग्जांपल्स देके आपको समझाया कि डिक्शनरी में कैसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ लास्ट इन द डिक्शनरी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ड से स्टार्ट है। तो आप सीधे
अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यॉर्क है वो लास्ट में आता है, तो यॉर्क इज़ योर आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं लास्ट से देखूं डिक्शनरी में। ठीक है, अगर मैं फिर से या ये वाला अगर हम बात करते हैं, अगर मैं फिर से बात करता हूँ लास्ट से देख रहे हैं हम डिक्शनरी में, तो होम इज़ नॉट देयर क्योंकि यहाँ पे यू आ रहा है और यहाँ पे एम आ रहा है, तो एम तो पहले आता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं हाउंड देखूँ तो हाउंड में भी यू आ रहा है, इस हाउस्टन में भी यू आ रहा है, तो हाउस, हाउंड और हूस्टन तीनों में यू आ रहा है। तो इसका अगला वर्ड देखेंगे, यहाँ पे एस है, ठीक है, यहाँ पे एन है, तो ये वाला भी डिस्कार्ड करा जाता है। ठीक है, एस अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, बी और डी के बीच में। अब यहाँ पे आपको देखना है एस के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, जो कि 5th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एस आ रहा है, तो दिस इज द लास्ट वर्ड इन द डिक्शनरी, तो आपका आंसर हो गया डी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपको एज क्विक एज पॉसिबल होना पड़ेगा। तो आप जितने क्विकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतनी इजीली आप आंसर पे आएंगे और उतनी इफेक्टिवली आप अपने OIR टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टेस्ट के लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ एटलीस्ट एक सेट उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको नेट में ढेरों मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको डाउनलोड कीजिए या फिर उनसे नेट में ऑनलाइन जो टेस्ट, फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं उनको आप दे सकते हैं। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस और ये लिया भी इसीलिए जाता है ताकि आपकी बेसिक इंटेलिजेंस चेक कर सके। ठीक है, तो अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो पैटर्न होता है, एक पैटर्न है ये भी होता है नंबर आइडेंटिफाइंग। ठीक है, इसमें आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी 6s आर देयर, ठीक है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाई 3 एंड प्रिसीडेड बाई 8। तो यहाँ पे आपको देखिए साफ साफ क्लियर कट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या पूछा गया है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कितने 6 हैं, ठीक है, जिनके विच इज़ फॉलोड बाई 3, तो इस यानी कि इसके बाद जिनके 3 आ रहा हो, और विच इज़ प्रिसीडेड बाई 8 यानी कि 6 के आगे 8 है। तो ये वाला पैटर्न आपको जहाँ पे भी दिखे, ठीक है, उनको काउंट कर लीजिए और जितनी बार आपको ये दिखे वही आपका आंसर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 863 एक जगह यहाँ पे दिख गया हमें, फिर आगे बढ़ेंगे 868 है, ठीक है, 981 है, 368 है, ठीक है, फिर 90863 यहाँ पे दोबारा आ गया, ठीक है, 843 तो नहीं है, 863 हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 बार दिखा 863, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे और उसके बाद आप निकाल सकते हैं आंसर की, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है 2। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं OIR टेस्ट में आपके। तो आप जैसे ही इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यू कैन ईजिली मेक आउट की मतलब क्या आंसर्स हैं। ठीक है, और इस टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, आपको मैंने जो टिप्स दिए थे उसमें भी बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्राई टू अवॉइड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं नहीं, बट इफ़ देर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ट्राई टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस और प्रोसीड अहेड। ठीक है, जब आप प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है ताकि आपकी रेटिंग अच्छी रहे। ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं या फिर छूट भी जाते हैं, इट्स ओके, बट यू शुड बी एबल टू कवर एटलीस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, एटलीस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं हर बार पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन आपके साथ भी है, आपको भी जितने हो सके उतने के क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, अब अपने अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ये जो चौथा पैटर्न है, इट इज़ कॉल्ड द अरिथमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पैटर्न है अरिथमेटिक क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ईजीली आप मेकआउट कर सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन ही तो हैं, तो आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा डिविजिबल बाई 3 है। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इजीली कर सकें। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, आपको पहले चेक करना होता है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाई 3 हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जितने भी डिजिट हैं, सपोज मैं अगर पहले की बात करूं तो 1 + 0 + 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3 बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसी तरह अगर मैं दूसरा देखूं 1 + 0 + 0 + 0 + 2, तो ये आ रहा है 3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है,
उसी तरह अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ ये भी नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल बाई 3 है, बट यहाँ पे पूछा गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा है 10002, तो 10002 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो ये बेसिक बॉड मास का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच नंबर इज़ 5 मोर देन 2 × 44 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो बेसिक बॉड मास का क्वेश्चन है, इसमें ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 + 44 × 2 88 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 22 + 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियरली 27 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अगर आपकी अप्रोच रहेगी तो आप इजीली ये क्वेश्चंस को बहुत ही कंफर्टेबली सॉल्व कर लेंगे और आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स वॉज सिटिंग इन ऑन ए ट्री, ए हंटर किल्ड हाफ बर्ड्स एंड 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज x बर्ड्स थी तो x में से x/2 + 1 जो बर्ड्स हैं +1 एंड 1, यहाँ पे देखिएगा आप, ये प्लीज़ आप ये फोकस करिएगा, एंड 1 भी लिखा हुआ है, तो हाफ +1, या भी अगर मैं x बर्ड्स हैं तो x में से x/2 + 1 बर्ड्स को उसने मार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है उनमें से भी इसने सेम प्रोसीजर को फॉलो करा है, हाफ + 1। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी बर्ड्स वर इनिशियली ऑन द ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज इनमें से आप दो तरह से मेथड कर सकते हैं, या तो फिर आप x लेके करिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो इजीली आपका एप्टीट्यूड के थ्रू हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको लगता है, अगर इनमें से आपको लग रहा है, सपोज आप हिट एंड ट्रायल कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजिली हो जाएगा। सपोज आपने 18 एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हंटर किल्ड हाफ बर्ड्स एंड 1, तो 18 का जो हाफ है वो है 9 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 9 + 1 बर्ड्स, ठीक है, आर किल्ड। ठीक है, इतने 9 + 1 यानी 10 लोग बर्ड्स को मार दिया है। ठीक है, अब लेफ्ट बची कितनी, 18 हैं अगर बर्ड्स, तो बची 8। ठीक है, तो 8 में से अगेन हाफ + 1 यानी 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 बर्ड्स आर किल्ड। ठीक है, तो टोटल कितनी बची, 3 बची, और लास्ट में यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि ओनली 3 बर्ड्स वर लेफ्ट। तो इतनी आसानी से हम इस सोल्यूशन के पास आ गए। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर मतलब हमें वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हाफ + 1 है तो कुछ भी हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आप ट्राई करके देख लीजिए, पहले 15 डाल के देखिए या फिर 18 डाल के देखिए, अल्टीमेटली आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो स्किप दोस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को पर्सनली बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और भले ही बड़े लिखे, लेंदी लिखे होते हैं, पर मतलब इनका सोल्यूशन बहुत ही इजीली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गौरव लेफ्ट होम एंड वॉकड 1 किलोमीटर साउथवर्ड। अब देखिए, अगर आपको स्कीम पता होगी तो ये आपकी इस तरह से कुछ स्कीम होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर की डायरेक्शन में वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए लगे तो गौरव लेफ्ट होम एंड वॉकड 1 किलोमीटर, तो यहाँ से सपोज गया तो ये 1 किलोमीटर चल के गया। ठीक है, फिर उसके बाद टर्न राइट, तो यहाँ पे खड़ा है गौरव, तो इसका राइट इधर की साइड होगा। ठीक है, और चला कितना, 0.5। ठीक है, आधा किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन टर्न राइट, यहाँ पे देखिए, अगर आप आगे देखेंगे तो अगेन टर्न राइट, तो अगेन टर्न राइट एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगेन ऊपर गया तो वापस इस जगह पे ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, अब यहाँ का जो लेफ्ट होगा उसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड वॉकड फॉर 1 किलोमीटर, अब यहाँ पे फिर से 1 किलोमीटर तक ये चला। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक बैक टू, मतलब अगर घर उसको वापस जाना है तो कितना किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस पोजीशन से इसने स्टार्ट करा था, यहाँ पे आपका राहुल खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे राहुल खड़ा था और यहाँ से ये पहुँच गया यहाँ पे, तो यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 0.5। ठीक है, और 1, क्योंकि ये तो इसने इस डायरेक्शन में अब जाएगा घर, तो सीधे डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 + 0.5 दैट इज 1.5। तो ये बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 1.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो वापस जब जाएगा तो 1.5 किलोमीटर्स लगेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पे है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका बस पढ़ने में टाइम और साथ बाई साथ अगर आप ऐसे इस तरह से जो जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाया, अगर इस तरह से आप डायग्राम बना के सारे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप 30-40 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह का कुछ है, अली इज़ फेसिंग साउथ, ठीक है। तो सपोज आप अली हैं, आप यू आर फेसिंग साउथ, सपोज आप यहाँ पे, ठीक है, यू आर फेसिंग साउथ, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप यू आर फेसिंग साउथ, ठीक है। अब साउथ अगर फेस कर रहे हैं, ही टर्न्स राइट, तो आपका राइट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से वॉक करते हुए ये 20 मीटर चल गया, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद इसने देखा ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर। अब यहाँ से राइट जो होगा इसका वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे ये चला है 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर के बाद ही टर्न्स लेफ्ट, अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और लेफ्ट चलने के बाद अगेन ये केवल 10 मीटर चला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला जो पार्ट है उसमें लिखा है कि एंड देन ही टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोबारा से टर्न राइट करेगा 20 मीटर चलेगा तो ये यहाँ पे कहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे पहुँच चुका है 20 मीटर। ही देन टर्न राइट, अब राइट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, राइट अगेन एंड वॉक फॉर 60 मीटर्स, अब यहाँ पे 60 मीटर चल गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये बंदा। तो अब आप देखिए आपने स्टार्ट करा था इस पोजीशन से, यहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है। अब यहाँ से आप चलना शुरू करें तो ये हो गया 20, ठीक है, और 10, तो यहाँ पे 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अराउंड 30 मीटर्स का है, ठीक है। तो इस बंदे से ये पोजीशन हो गई, यानी कि यहाँ 30 मिड में 30 जो है, क्योंकि ये भी 30 है तो ये वाला एरिया भी 30 होगा ये पूरा, ठीक है, ये जो लेंथ है 30 होगी, और यहाँ पे ये पहुँच चुका है, तो 30 मीटर्स अहेड ऑफ हिज ये जो पोजीशन थी इससे 30 मीटर आगे, तो ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो क्वाइट क्लियरली आपका जो आंसर है इसमें होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। तो ये बेसिकली मैंने आपके पास 5 पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं, 5 तरह के पैटर्न्स जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में आपको बहुत प्रिवेलेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझा दिए कि कैसे कैसे आते हैं। फिर जो अगला पैटर्न है, अगला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ऑड वन आउट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन आपको शायद ही मिलेंगे। तो आप सपोज मैं पहला एग्जांपल दूं, तो आपको जो शीट मिलती है ना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ पहले इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये शीट है आपकी, यहाँ पे आपके आंसर शीट होंगी जिसमें आपको 1 to 40 क्वेश्चन होंगे, 1 से 40 तक क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपको अपने आंसर्स भरने। यहाँ पे आपकी एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z पूरा अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, यहाँ पे शायद 1 to 10 तक कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लिखे होते हैं, पर ये जो A to Z तक लिखा होता है दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि जो DEBC है, GFDE है, JIKH है और WUVX है, ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्यूटिव, मतलब बहुत ही कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं, मतलब जैसे ABCD है, दीज आर 4 कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स, ठीक है। इसी तरह ये जो लेटर्स हैं ये भी कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं, आपस में चिपके हुए लेटर्स हैं, 4 एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। पर अगर मैं FJGH की बात करूं, ठीक है, तो इनके बीच में I भी आता है, ठीक है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड हेयर, ठीक है। तो दिस वन इज़ द ऑड वन आउट, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया A इज़ द ऑड वन आउट। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फायरफॉक्स, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, यूसी ब्राउज़र, गूगल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, ये है आपका एक क्या है, दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र, क्रोम इज ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र, यूसी इज ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र, पर गूगल इज़ अ सर्च इंजन, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, गूगल इज द ऑड वन आउट हेयर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा है 13, 23, 33, 43 एंड 53। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ऑड वन आउट है, पर ध्यान से देखेंगे तो दिस वन इज अ प्राइम नंबर,
23 इज अ प्राइम नंबर, 43 इज अ प्राइम नंबर, 53 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी, दैट इज 33। तो इस तरह से बहुत ही इजी ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और अपना दिमाग खोल के रखिएगा, इजीली आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। 10-10, 20-20 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और 20 मिनट में यू विल बी एबल टू कवर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो अपने दिमाग में बस ये बातें रखनी है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे, हल्की सी प्रैक्टिस करके भी चले जाएंगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसीलिए मैं आपको सारे पैटर्न्स कवर करा रहा हूँ, ताकि यू विल बी एबल टू मेक आउट वेरी इजीली कि मतलब क्या करना है आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो पैटर्न है, अगला पैटर्न इज कॉल्ड एज जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, जम्बल्ड वर्ड्स वाला पैटर्न है। तो जम्बल्ड वर्ड्स में जैसे कि नाम बता रहा है, कुछ जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, जम्बल्ड लेटर्स होंगे। ठीक है, तो इन जम्बल्ड लेटर्स को हमें कुछ बनाना है ताकि ये मीनिंगफुल वर्ड बन सके। ठीक है, अब जैसे NSIMAEJ, ठीक है, पर यहाँ पे हिंट भी आपको दी होगी, ए वाइट कलर्ड फ्लावर। तो वाइट कलर्ड फ्लावर कौन होता है? ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा जैस्मीन। जैस्मीन इज़ अ वाइट कलर्ड फ्लावर। तो आप इसको जब डिकोड करेंगे तो आपका जैस्मीन बन के आएगा। ठीक है, ए वेपन टू फाइट। अब थोड़ा सोचिए कि वेपन की बात हो रही है तो कौन कौन से वेपन होते हैं। तो इन वर्ड से जो एक वेपन निकल के आता है, बहुत ही फेमस वेपन है, दिस इज कॉल्ड बायोनेट। ठीक है, तो ये जो बायोनेट होता है बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक नाइफ टाइप का होता है, मतलब शॉर्ट स्वॉर्ड समझ सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस होता है मतलब। तो दिस इज़ अ वेपन टू फाइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से मेक आउट कर सकते हैं कि क्या है जम्बल्ड लेटर्स के पीछे। ठीक है, अब अगला तीसरा देखें तो ए प्लेस टू कीप क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स कहाँ पे रहते हैं? सीधे सीधा आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आंसर है प्रिजन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जम्बल्ड वर्ड वाले। तो इनको भी आप इनको भी आप एक बार नेट में सर्च कीजिए तो आपको पता चल पाएंगे कि किस तरह से आप ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो एक बार जंबल इधर उधर करके देखिए तो आप खुद ही ये इजीली सॉल्व आउट कर सके। जैसे जैस्मिन की मैं बात करूँ तो मेरे को पता नहीं था, पर मैंने इधर उधर वो करा तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई जैस्मिन इज़ अ। कुछ लोगों को बायोनेट नहीं पता होगा तो उसको भी आप इजीली इधर जगल वगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कभी सुना था। ठीक है, तो आपको मीनिंग पता हो ना हो, यहाँ पे हिंट आपको दिया है। ठीक है, अगर हिंट से आपको समझ में आता है कोई बात नहीं, एक बार जगल करके देख लिए, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आता है लेपर्ड का। ठीक है, तो लेपर्ड भी एक वो होता है, तो आपको स्पेलिंग थोड़ा पता होनी चाहिए। तो बेसिकली मतलब बहुत ही इजी से आते हैं, तो आप इजीली आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज विद इट इज़ नोन एज वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने 7 कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो 7 कवर हमने कर लिए हैं और अभी हमारे पास 7-8 और बचे हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अदर 7 पैटर्न्स। मैंने 7 और पैटर्न्स बना के रखे हैं, तो उन 7 पैटर्न्स को मैं आपको अगले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और इसी तरह से जैसे एग्जांपल्स देके मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश करी, अगले जो आपके पास वीडियोस आएंगे, OIR का एक 3rd वीडियो भी बनेगा OIR 3 नाम से, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें आपके जो बचे हुए 7 पैटर्न्स हैं वो भी मैं कवर कर दूंगा, तो उन सबको आप आराम से देखिए। ठीक है, और जो मैंने अभी 7 पैटर्न्स को डिस्कस करा है, इन पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पैटर्न, तो दैट इक्वल टू 70 क्वेश्चंस। तो इन 70 क्वेश्चंस को आप यहाँ तक जम्बल्ड वर्ड्स तक एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, और 7 जो पैटर्न्स हैं, इन 7 पैटर्न्स पे 10 क्वेश्चन ईच, टोटल कितने 17 क्वेश्चंस आप बनाइए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको OIR का से रिलेटेड कुछ भी डर आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, और आप बेफिक्र होकर OIR अपना आराम से क्लियर कर पाएंगे और OIR में आपका अच्छा रेटिंग मिलेगा। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी बचे हुए 7 पैटर्न्स, और मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।